आज मैं आपसे शेयर करूंगी सिर्फ 5 मिनट में बन जाने वाला ठंडा मीठा क्रीमी डिज़र्ट और इसको बनाएंगे सिर्फ 3 चीज़ों से। अब आपको ज़्यादा देर किचन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। मेहमान आने वाले हैं, फ़ौरन से ये डिज़र्ट बनाएं। खुद खाने को दिल करता है, फ़ौरन बनाएं। सिर्फ 5 मिनट आपको चाहिए होंगे इसके लिए। और ये इतना टेस्टी है कि आपका हाथ नहीं रुकेगा और आप इसको खाते जाएंगे। आप ये जितना मर्जी बना लें, ये फ़ौरन से झटपट ख़त्म हो जाएगा क्योंकि ये बनता ही इतना मज़ेदार है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ, स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले एक प्यारे से फ्राई पैन में लेंगे हम 1 कप दूध और इसमें शामिल कर देंगे जी ½ कप पानी और इसमें शामिल कर देंगे जी 2 टेबलस्पून चीनी। मिक्स करेंगे इसको और तब तक पकाएंगे जब तक चीनी डिज़ोल्व नहीं हो जाती और दूध में बॉयल नहीं आ जाता। मिक्स करते जाएंगे उसको जब तक ये पकना नहीं शुरू हो जाता। और अब हमने इसमें शामिल कर देनी है जी सवैयाँ। ये सवैयाँ आपको किसी भी जनरल स्टोर से, किसी भी मार्ट से आपको आसानी से मिल जाएंगी। मिक्स करेंगे इसको और सवैयों को हम इसमें इतना पकाएंगे कि ये सारा दूध जो है वो खुश्क हो जाए। पानी इसमें इसलिए ऐड किया क्योंकि ये पानी में जल्दी फूल जाती हैं, जल्दी पक जाती हैं। तो चम्मच से इसको हिलाते जाएंगे ताकि ये नीचे भी ना लग जाए और ये पक भी जाए। बिल्कुल इस तरह की कंडीशन हमें चाहिए। आप देखेंगे कुछ देर बाद ही इन्होंने सारा दूध जो है वो एब्जॉर्ब कर लिए और ये इस तरह से फूल गई हैं। इनको साइड पे रख देंगे ताकि ये ठंडी हो जाएं। और साथ ही आपसे गुजारिश, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, बेल आइकन को भी ऑन कर दिया करें। और इसको रखते हैं साइड पे और दूसरी तरफ इसी फ्राई पैन में हम लेंगे 2 कप दूध और 2 कप दूध में से थोड़ा सा दूध जो है वो मैं बचा के साइड पे रख लूँगी। ये मैं आपको बताऊँगी इसका हम क्या करेंगे। और इसमें मैंने शामिल कर दिया 2 टेबलस्पून चीनी। मिक्स करेंगे तब तक जब तक चीनी डिज़ोल्व नहीं हो जाती और दूध में बॉयल नहीं आ जाती। और अगर आपको वीडियो पसंद आए ना तो उसको अपने प्यारों से लाजमी शेयर किया करें। जब तक दूध बॉयल हो रहे तब तक हमने इसी दूध में शामिल कर लिया है जी 2 टेबलस्पून वनीला कस्टर्ड पाउडर का। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। इसमें कोई भी गुठली, कोई भी लम्स जो है वो नहीं रहनी चाहिए। तो ये देखें, इसको अच्छी तरह से इस तरह से हमने मिक्स कर लेने और मिक्स करने के बाद ये ऐड कर देंगे हम इसी दूध में जिसको हमने बॉयल किया है। तो चलिए जी इसको शामिल कर देते हैं और मिक्स करते जाना है फ़ौरन से ताकि लम्स ना बने। सिंपली आपने कस्टर्ड तैयार कर लेना है, ठीक है। और ये देखें जी कस्टर्ड हो गए तैयार। इसकी कंसिस्टेंसी ना तो बहुत ज़्यादा थिक होनी चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा पतली, बिल्कुल नॉर्मल सी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। मैं आपको चेक करवाती हूँ। बिल्कुल जो है वो सिर्फ स्पैचुला को कोट करे, ठीक है, इस तरह की होनी चाहिए। ये देखें, कस्टर्ड ने ठंडा होने के बाद थोड़ा सा थिक होना होता है, इसलिए हमने उसी हिसाब से इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है। तो ये देखें ये ठंडा हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब हमने इसमें शामिल करनी है क्रीम। आप कोई भी मिल्क पैक क्रीम भी ले सकते हैं, कच्चे दूध की मलाई भी ले सकते हैं। तो जो आपको सूट करे वो आप यूज़ कर लें। मैं इसमें डब्बे वाली क्रीम यूज़ कर रही हूँ। मिक्स करेंगे इसको अच्छी तरह से। मैं तो स्पैचुला से ही मिक्स कर रही हूँ, आप चाहें तो कोई भी एग बीटर भी ले सकते हैं, उससे भी इजीली मिक्स हो जाएगा। अगर आप ये डिज़र्ट एक बार बना लेंगे ना तो यकीन करें आपने फिर इसको ख़त्म ही नहीं होने दिया करना। ये इतना मज़ा का, इतना हल्का फुल्का सा लगता है और बहुत टेस्टी लगता है। आप इसको खाने के बाद भी खा सकते हैं एज आ मीठे के तौर पे। और अब सारी क्रीम अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं थोड़े से केले, बारीक बारीक छोटे छोटे से कटे हुए, और अंगूर। आप अपनी पसंद का कोई भी फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर ना भी करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अभी ये जो सवैयाँ हमने बना के रखी थी ना दूध में, वो सारी इसमें ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से इसको भी मिक्स कर लेंगे। ये इतनी मज़े की लगती हैं इस डिज़र्ट में कि आप सिर्फ कस्टर्ड और सवैयाँ भी मिक्स करके अगर आप रख लेंगे ना और कुछ उसमें ड्राई फ्रूट्स डाल लेंगे तो यकीन करें आपको मज़ा ही आ जाएगा। इतना मज़े का ये मीठा बनता है। तो इसकी तैयारी हो गई है जी यहाँ तक कंप्लीट। अब आगे कौन कौन से स्टेप्स हैं वो भी गौर से देखिएगा। सबसे पहले तो अब हमने ये सारा पोर कर देना है सर्विंग डिश में, जिसमें हमने इसको सर्व करना है, ठीक है, जिसमें हमने इसकी टॉपिंग करनी है, जिसमें इसकी प्रेजेंटेशन जो है वो खूबसूरत लगे, ऐसा बर्तन चूज़ करें। तो ये जी मैंने शीशे की ट्रे में डाल दिया ये सारा और इसके ऊपर अब मैं टॉपिंग करूँगी ग्रेप्स की, यानी अंगूरों की। आप चाहें तो किसी भी फ्रूट की टॉपिंग कर सकते हैं। और इसके बाद जी हम इसके ऊपर कुछ ड्राई फ्रूट्स की भी टॉपिंग करेंगे। तो ये बहुत अच्छे लगते हैं इसमें फ्रूट्स भी। और मैंने इसके ऊपर जो टॉपिंग की है बिल्कुल बारीक क्रश किए हुए बादाम ऐड कर दिए हैं। आप चाहें पिस्ता, काजू, कोई भी अपनी पसंद का ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं।
और ये देखिए जी, अभी हमारा डिज़र्ट रेडी है। आपको ये कैसा लग रहा है? बस जब भी आपने इसको सर्व करना है ना, वो आपने 2 से 3 घंटे इसको फ्रिज में लास्ट में ही रखना है। इसको फुल चिल करके सर्व करना है, तो इसका मज़ा जो है ना वो नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। खैर मुझसे तो रहा नहीं जा रहा, मैं तो चेक करने लगी हूँ और आपको दिखाती हूँ कि इसकी लुक कैसी है, इसका टेक्सचर कैसा है और ये कितना टेस्टी है। ट्रस्ट मी, आपको मज़ा आएगा ये खा के। आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक में बताइएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है। बहुत क्विक, बहुत ही इजीली आप इसको बना सकते हैं और बहुत बजट फ्रेंडली है ये डिज़र्ट। आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा और अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को लाजमी ऑन किया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तो कल मिलेंगे इंशाल्लाह एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।